ये स्टोरी साउथ अफ्रीका की 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की है, जब साउथ अफ्रीका के 60% एरिया में मकामी लोग रहा करते थे। उस वक्त वहाँ के लोग बहुत ही गरीब, लाचार और बेबस थे। उनके पास खाने पीने की भी बहुत कमी थी। दूसरे कंट्रीज से लोग आकर यहाँ पर कब्जा करते और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाते। वहीं पास में हम एक सफेद रंग का किला देखते हैं। कुछ लोग उस किले से बाहर आ रहे होते हैं, जिनमें कुछ लोग यहाँ के मकामी थे और कुछ लोग बाहर से आए हुए थे। दर हकीकत ये सब के सब हाथियों का शिकार करने जा रहे थे, ताकि वो उनके कीमती दांत बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकें। इनके साथ एक सफारी गाइड भी था जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज को जानता था। ये सफारी गाइड यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका था। इस बार वो एक जॉन नाम के इन्वेस्टर के साथ आया था। ये सब लोग काफी ट्रेवल करते हैं और थक कर एक जगह पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर जॉन सफारी गाइड को कहता है कि मुझे स्लीवरी यानी कि गुलामी के कारोबार में जाना चाहिए। इस कारोबार में बहुत ही ज्यादा पैसा है। जॉन उसे कहता है कि क्या तुम इस बिजनेस में मेरे पार्टनर बनोगे। गाइड इसे कहता है कि ये मेरा लास्ट टूर है, मैं अब काम से थक चुका हूँ। मैं अपनी आगे की लाइफ अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहूंगा। अब ये लोग अपने आगे के सफर पर निकलते हैं। इसी दौरान इनके सामने कुछ लोग आते हैं। दरअसल जिस रास्ते से होकर ये शिकारी गुजरना चाहते हैं वो इन्हीं लोगों का इलाका है। वो लोग इन लोगों के साथ काफी फ्रेंडली होकर पेश आते हैं और उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। पर जॉन ये बात नहीं समझ पाया था कि इन लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका है। पर सफारी गाइड्स यहाँ के रूल्स को जानता था। वो उन लोगों से जाकर बात करता है और जॉन को आकर बताता है कि इन्हें अपने सरदार के लिए कुछ तोहफे चाहिए। दर हकीकत ये यहाँ से गुजरने का टोल टैक्स था, पर जॉन उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर देता है। गाइड उसे समझाता है कि ये इन्हीं लोगों का एरिया है और ये हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पर जॉन गाइड की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब जॉन उन लोगों के सरदार को धक्का देता है और वहां से आगे निकल जाता है। उन लोगों का सरदार गिर जाता है और अब उन सब लोगों के चेहरे पर एक खामोशी छा जाती है। इसके बाद ये सब लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने हाथियों का शिकार करना था। ये लोग वहां पर काफी सारे हाथियों का शिकार करने के बाद बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहां पर गाइड को फील होता है कि यहाँ पर खतरा है। तभी हम वहां पर झाड़ियों के पीछे बहुत सारे लोगों को छुपा हुआ देखते हैं। ये वही लोग थे जिनके सरदार को जॉन ने धक्का दिया था। अब ये सब लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। वो वहां पर बहुत सारे लोगों को मारने के बाद जॉन सफारी गाइड और बाकी बच जाने वाले लोगों को पकड़कर अपने साथ कबीले में ले आते हैं। वहां लाकर वो इनको रस्सियों से बांध देते हैं। वो लोग जॉन के पास एक जहरीले सांप को छोड़ देते हैं जो कि जॉन को डस लेता है। सांप के डसने से जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग सफारी गाइड के कपड़े उतारते हैं और उन्हीं लोगों में से एक शख्स तीर चलाता है। तीर जहां जाकर गिरता है वो लोग सफारी गाइड को वहां तक भागने का बोलते हैं। गाइड अब भागना शुरू करता है और वो तीर से भी आगे निकल जाता है। ये देखकर कबीले के लोगों में से एक शख्स अपना भाला उठाकर उसके पीछे भागता है और उसके पास पहुंचने पर अपना भाला उसकी तरफ फेंकता है, पर गाइड उसके इस वार से बच जाता है। गाइड अब वो भाला उठाता है और उस शख्स की जान ले लेता है। कबीले के बाकी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। तभी उनमें से एक और शख्स उसके पीछे दौड़ता है। गाइड उस मरे हुए शख्स के चप्पल और बाकी जरूरी सामान लेकर वहां से भाग पड़ता है। वो शख्स भी गाइड के पीछे काफी दूर तक भागता है। गाइड काफी आगे निकल जाता है और वो इसके पीछे आने वाला शख्स थक कर गिर जाता है। गाइड बिना रुके मुसलसल भागता रहता है। जो चप्पल उसने पहनी होती है वह उसे काफी हर्ट कर रही होती है, इसीलिए वो रुक जाता है और अपने पास मौजूद जानवर की खाल का नरम सा पीस अपने पाँव के नीचे बांधता है और इसके बाद वो फिर से आगे भाग पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और शख्स उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहा होता है। गाइड उसे अपने पीछे आता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। उसके पीछे आने वाले शख्स की नजर दरख्त के पीछे छुपे हुए गाइड के पाँव पर पड़ती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। तभी गाइड पीछे से आकर भाले से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी जान ले लेता है। दर हकीकत गाइड ने अपनी चप्पल पेड़ के पीछे इस अंदाज में रखी थी कि उस शख्स को ऐसा लगे कि ये उसके पीछे छुपा हुआ है। गाइड चलते चलते बहुत थक जाता है और वो काफी भूखा भी था। अपनी भूख को मिटाने के लिए वो एक जंगली परिंदे को पकड़ने की कोशिश करता
करता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता। इस जंगल में उसे सिर्फ कबीले के लोगों से खतरा नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर भी थे। रात हो जाने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, चलता रहता है। पर वो जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो बिना कुछ खाए पिए ही वो जंगल में सो जाता है। दूसरी तरफ कबीले के लोगों का एक ग्रुप अभी भी जंगल में बैठा है। उन लोगों को गाइड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने उनके कबीले के 2 लोगों की जान ली थी। वो लोग किसी भी कीमत पर इसे पकड़ना चाहते थे। सुबह होने पर वो लोग गाइड के पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाइड एक हिरन के ऊपर अपने भाले से अटैक करता है जिससे वो हिरन जख्मी होकर गिर पड़ता है। गाइड जो ही उसके पास जाने लगता है तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और वो उस हिरन को खा जाता है। अब गाइड को मजबूरन बिना कुछ खाए ही आगे बढ़ना पड़ता है। पिछले 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो बहुत ही ज्यादा प्यासा भी होता है। जब वो नदी से पानी पीने लगता है तभी उसे कबीले के लोगों की आवाजें आती हैं। वो फौरन से घने जंगल में भाग जाता है। कबीले के लोग उस नदी तक पहुंच जाते हैं जहां पर गाइड पानी पी रहा था। वहां पर उन्हें गाइड के गीले पैरों के निशान मिल जाते हैं जिससे उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि गाइड किस तरफ गया है। वो सब अब उसके पाँव के निशान को फॉलो करना शुरू करते हैं। वो सब लोग गाइड को इकट्ठा ढूंढने के बजाय अलग अलग हो जाते हैं। गाइड एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। जो ही एक शख्स दरख्त के नीचे आता है गाइड दरख्त से छलांग लगाकर उसको मार देता है। गाइड अब वहां से आगे बढ़ने लगता है तभी एक और शख्स उसके ऊपर अपने भाले से अटैक करता है जो कि गाइड को नहीं लगता और वो बाल बाल बच जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर आपस में लड़ते हैं। इसी लड़ाई के दौरान गाइड मिट्टी उठाकर उसकी आंखों पे फेंकता है जिससे उस शख्स को दिखना बंद हो जाता है। तभी गाइड इस शख्स को भी मार देता है। कबीले के लोग अपने 2 और साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उस ग्रोह का लीडर कहता है कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम उस शख्स को इस जंगल में ढूंढकर उसकी जान ना ले लें। वो लोग बहुत ही गुस्से में और जुनून के साथ इसके पीछे भागते हैं। गाइड थक कर एक जगह पर रेस्ट कर रहा होता है तभी वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग दूर से गाइड के ऊपर तीर चलाते हैं पर गाइड वहां से बचकर भाग पड़ता है। जिस रास्ते से गाइड भागता है वहां पर वो आग लगा देता है जिससे वो लोग रुक जाते हैं और अब उन्हें गाइड के पीछे आने के लिए घूम के आना पड़ना था। ये सब देखकर गाइड बहुत खुश होता है। ऐसे लगता है जैसे वो जीत गया है। गाइड यहाँ से आगे का सफर शुरू करता है और रात होने पर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और वहीं पे सो जाता है। अब सुबह हो जाती है। वो पिछले 3 दिन से भूखा था इसीलिए वो दरख्तों के पत्तों को खाने लगता है जिन्हें खाने के बाद उसे काफी वोमिट भी होती है पर वो बहुत ज्यादा भूखा था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम कबीले के उन्हीं 6 लोगों को देखते हैं जो कि इसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बोलता है कि अब मैं मजीद उसका पीछा नहीं कर सकता। ये सुनकर ग्रुप को लीड करने वाला शख्स गुस्से में आता है और वो अपने भाले से इस शख्स की जान ले लेता है। अब गाइड के पीछा करने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 5 रह जाती है। अब इन लोगों में से एक शख्स एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ता है ताकि वो दूर तक देख सके और उसे गाइड दिख जाता है। दूसरी तरफ हम गाइड को देखते हैं जो कि अपनी बोतल से पानी पी रहा था पर उसकी बोतल खाली थी। गाइड इतना थक चुका था कि जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वहां पर काफी जहरीले सांप थे पर वो इतनी बुखलाहट का शिकार होता है कि वो उन्हें नहीं देख पाता। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वहां से गुजरते हुए कोई भी सांप उसको नहीं डसता। वो 5 लोग भी इसी रास्ते से उसके पीछे आ रहे होते हैं तभी उनमें से एक को सांप डस लेता है। इसके बाद एक साथी उसके जहर को निकालने लगता है। जहर निकलने के बावजूद भी वो इनके साथ नहीं जा पाता। अब उन लोगों को इसे यहीं छोड़कर गाइड के पीछे जाना पड़ता है। अब ये सिर्फ 4 लोग रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाइड की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो गिर पड़ता है। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करता है तभी उसकी नजर सामने पड़ी हुई जानवर की खोपड़ी पर पड़ती है जिसमें एक सांप होता है। ये अब उस सांप को मारता है और खा लेता है
जिससे उसके जिस्म में थोड़ी एनर्जी आती है और वो आगे बढ़ता है। वो बहुत प्यासा होता है, उसे एक नदी दिखती है जहाँ से वो पागलों की तरह पानी पीने लगता है। गाइड आगे का सफर करते हुए एक गांव तक पहुंचता है। वो छुपकर उन लोगों को देखता है। वो लोग डांस कर रहे होते हैं और खाना बना रहे होते हैं। वो रात होने पर उनके सोने का इंतजार करता है और जब वो लोग सो जाते हैं तो ये छुपकर उनका खाना चुराता है और पेट भरकर खाता है। पेट भरकर खाना खाने पर उसे पता भी नहीं चलता और वो वहीं पर सो जाता है। सुबह लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि इस गांव पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। ये लोग ऐसे छोटे गांव पर अटैक करते हैं और फिर उन लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। इसी दौरान गाइड की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो इन हमलावरों से बचकर छुपी हुई थी। वो भी इस बच्ची के पास आकर छुप जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि जिन लोगों ने इस गांव पर हमला किया था वो इस तक पहुंचने वाले हैं। इसीलिए गाइड वहां से भागना शुरू करता है। तभी वो लोग जो इस गांव के लोगों को अपना गुलाम बनाने आए थे इसे देख लेते हैं। वो लोग अब गाइड के पीछे भागते हैं। दूसरे कबीले के 4 लोग जो गाइड के पीछे थे वो भी इसे छुपकर देख रहे थे, पर ये उसके पीछे नहीं जा पाते क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये सामने आए तो वो लोग इन्हें भी अपना गुलाम बना लेंगे। गाइड भाग रहा होता है और वो लोग मुसलसल उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग इसके काफी करीब आ जाते हैं, इसीलिए वो एक नदी में छलांग लगा देता है। इस नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था जो इसे साथ बहाकर आगे ले जाता है। हम देखते हैं कि गाइड अब नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। तभी वहां पर वो बच्ची आती है जो उन लोगों से छुपी हुई थी। वो बच्ची गाइड को वहां से निकालकर एक साइड पर लटा देती है और जो पानी गाइड के पेट में गया होता है अब वो उसे निकालती है, जिससे गाइड होश में आ जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि वो बच्ची इसके लिए कुछ पका रही है। अब ये दोनों खाना खाने के बाद आगे के सफर को शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में ये दोनों एक दूसरे से काफी अटैच हो जाते हैं। अब ये दोनों अपनी अपनी जुबान में गाना भी गाते हैं। 2 दिन मुसलसल साथ चलने के बाद एक पॉइंट पर आकर बच्ची रुक जाती है। दरहकीकत ये उस बच्ची के गांव का बॉर्डर था और वो इससे आगे नहीं जाना चाहती थी। वो बच्ची वहां से वापस मुड़ जाती है। गाइड अब अकेला ही आगे का सफर फिर से शुरू करता है। थोड़ी देर चलने के बाद गाइड की नजर उसी सफेद किले पर पड़ती है जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। वो बहुत खुश होता है। वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि वो अपने घर पहुंच चुका है। इसी दौरान उसके पास एक तीर आकर गिरता है। वो मुड़कर पीछे देखता है तो उसकी नजर उन्हीं 4 लोगों पर पड़ती है जो इसका पीछा कर रहे थे। वो बहुत तेजी से भागते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर गाइड किले की तरफ भागना शुरू करता है। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता वो इस कदर थक चुका था कि वहीं पर गिर पड़ता है। उन तीनों में से एक शख्स अपना भाला लेकर बहुत तेजी से गाइड की तरफ दौड़ रहा होता है। बाकी 3 लोग झुककर उसे देख रहे होते हैं। वो इसके पीछे नहीं आते क्योंकि किले के बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स गाइड के पीछे आने वाले लोगों को देख लेते हैं। वो मुसलसल उनकी तरफ फायर कर रहे थे। जो शख्स गाइड के पीछे आ रहा था वो इस तक पहुंच जाता है। वो जो ही अपने भाले की मदद से गाइड पर अटैक करने लगता है तभी एक गोली आकर उसे लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर गाइड उन 3 छुपे हुए लोगों को अपने हाथ के इशारे की मदद से अपनी तरफ आने का बोलता है। वो इसकी तरफ नहीं बढ़ते क्योंकि वो जान चुके थे कि गाइड अब इनके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए वो गाइड की तरफ हाथ से इशारा करते हैं और वापस भाग जाते हैं। ये देखकर गाइड को हौसला होता है और वो हिम्मत करके खड़ा होता है और किले की तरफ चल पड़ता है। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।